What's up everyone, this is Arish and welcome back to Siblings Reaction। So guys, अब हम ब्रेकडाउन पे रिएक्ट करने वाले हैं। अनटाइटल्ड सॉन्ग का नाम है जो कि कृष्णा ने गाया है एंड इसके साथ रोहन ने ये टाइटल लिखा है कृष्णा वर्सेस मफात एंड एमीवे डिस्ट्रिक्ट। सो आई गेस आई वाज राइट कि उसमें जो अनटाइटल्ड में कृष्णा ने सिर्फ मफात के अगेंस्ट बातें नहीं की, एमीवे के अगेंस्ट भी बातें की, मुझे जितना लगता है। सो रोहन की वीडियो 20 मिनट्स की है एंड पता नहीं इसने 20 मिनट्स किस तरह बना दिया है बिकॉज रैप तो जस्ट 3 मिनट का था। सो लेट्स वॉच द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो नमस्ते पैरी बोना बाय लागू। मेरा नाम है रोहन कारियप्पा एंड आज होने वाला है कृष्णा की सब्लिमिनल ट्रैक अनटाइटल्ड का ब्रेकडाउन। इट्स हिज 4th डिस ट्रैक इन अ रो एंड द क्वालिटी डज नॉट सीम टू बी ड्रॉपिंग। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस ट्रैक आई कैन कंक्लूड दैट देयर आर 2 रैपर्स इन देसी हिप हॉप जिसके साथ आपको कभी भी बीफ नहीं करनी चाहिए। एंड दीज 2 रैपर अकॉर्डिंग टू मी आर कृष्णा एंड तलहा यूनिस बिकॉज ऑल द अदर रैपर्स आर नाइस पीपल फ्रॉम इनसाइड। जैसे रफ्तार और एमीवे की जब बीफ होती है तो वो लाइव वीडियो में बहुत पीसफुली बात करके उसको खत्म कर देते हैं एंड दे आर नो मोर एंग्री ऑन ईच अदर, एटलीस्ट दे डोंट हैव एनी इश्यूज दैट दे शो ऑनलाइन। साथ ही साथ मुफात जब डिस करता है तो वो ऑफलाइन बोल भी देता है कि आई हैड प्रॉब्लम्स, इसलिए मैंने ट्रैक में बोल दिया दिल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उन आर्टिस्ट के साथ। बट जब कृष्णा एंड तलहा यूनिस डिस करते हैं या किसी के साथ बीफ करते हैं, they will just keep kicking you down and if you die they'll keep kicking your corpse. For example, Talha Yunus made a 50-second diss track and performed it on his Insta stories. कौन सा महल तुम किराएदार जो कर्ज में, बाप बीमार तेरा तभी खाया कर्ज पे, क्राइम सीन तक बदली नहीं मैंने अपने वर्ष में, से नो टू चेस्ट में लोग गए भाई झांटे, अपनी वो राइम वाली नोटबुक ले गांड की X2 पे मेरा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर मुझे इसके बारे में नहीं पता था एंड आई डोंट नो कि कृष्णा एंड तलहा यूनिस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं, उनके अगेंस्ट कभी बात नहीं करनी। सो चैन के उनके सामने आ गए तो उसको मारेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे एंड उसको यूट्यूब पे डाल के उसको मोनेटाइज भी करेंगे। सेम गोज विद कृष्णा एंड हाउ ही इज बीन अनअपोलोजेटिक। आई नो अबाउट इट बिकॉज चैन के और इनकी नहीं बनती, पता नहीं इन्होंने आपस में कोलैब भी किया था, उसमें भी कुछ इनके मसले हुए थे। सो वो आई गेस बहुत से लोगों को पता होगा कि उसमें क्या हुआ था और किसको मसला था। सो देखते हैं on his Insta stories about whatever song Emiway is posting. Now, इससे पहले हम breakdown की तरफ बढ़े, let's talk about a few things worth noticing in this track. धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है छोर, रजौरी से दादर है शोर। Number 1, if you switch on the subtitles, इस गाने का English translation आपको मिलेगा, which is again rhyming properly. So just imagine the time जो उसके सबटाइटल्स को लिखने में गया, लेट अलोन द टाइम जो इस रैप को लिख के शूट करने में गया होगा। Number 2, before this track was released, Krishna posted on his stories and posts saying that he is not going to be dissing anyone right now and this is time for peace and stuff like that. And then ये वाले पोस्ट में अगर आप कैपिटल लेटर्स को सेपरेट कर दो तो वो बनेगा a word called diss, D-I-S-S. What a nice subliminal message. This is the level of subliminal message that Krishna conveys. By the way, thank you so much @Lippy_203 for bringing this to attention. And I have a theory of why Krishna was posing it to be a song about his struggle and not a diss track. And my theory is कि जब मुफात ने अपना हैप्पी दिवाला रावण निकाला था, he posed it to be a dance number and not a diss track. उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी ये शेयर किया था and I think Krishna wanted to retaliate in the same way and that's why he positioned this diss track as a song about his struggle. फंडों के सारे करो हाई फाइव, कोई ज्यादा बोले उसको बोलो मुंह में लोगे मेरा वाईफाई। Number 3, Krishna uses the flow of his opponent and disses them in the same flow. इसका elaboration आपको breakdown में मैं आपको दे दूंगा. So without wasting any further time, let's jump right into the breakdown. 14 साल मेरी उम्र थी हाँ, पता चला मेरी लिखाई में हुनर थी हाँ, इतनी बार मेरे सपनों को कुचल दिया, पर गानों से जलाई मैंने कुछ अर्थियां। Krishna starting off slow. He's talking about his struggle जो उन्होंने actually Instagram पे claim किया था
this song is going to be about. He talks about how he started rapping at the age of 14, how he failed multiple times, and how उनके गानों से उन्होंने अर्थियां जलाई, यानी रैपर्स को खत्म किया है। हसल किया मैंने काम नहीं रोका, मुझे कितनों ने बोला तेरा काम नहीं होगा, पर आज ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसने सुना मेरा काम सलाम नहीं होगा। ये लास्ट के 4 बार्स काफी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे, इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। वी आर स्टिल एट द स्ट्रगल पार्ट राइट नाउ, बट वेट, These simple lines have a 5-syllable rhyme in it. आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे the rhyme scheme of these bars. And हाँ, सबर करो, डिस अभी आने वाला है आगे। मैं तो कभी डरा नहीं बीच से, कभी भागा नहीं, कभी हटा नहीं पीछे। This part was a diss to Beard Gang, जिन्होंने कुछ 8 disses निकाले थे बैक टू बैक कृष्णा के ऊपर, while कृष्णा was dissing Emiway. कभी मैं भागा नहीं बीच से, कभी हटा नहीं पीछे से कृष्णा का मतलब है कि जब बियर्ड गैंग ने अपने गानों में कृष्णा को मारने पीटने की बात करी थी, तो कृष्णा वॉज अप फॉर इट एंड टेक्स्टेड इनसेन टू मीट। इस बीफ के ऊपर मैंने अपने चैनल पर भी एक डिस्कशन वीडियो डाली है, सो यू कैन चेक इट आउट एज वेल। गैंग रिफर्स टू बियर्ड गैंग, जिन्होंने जैसे मैंने आपको बताया 8 डिसेस निकाले थे बैक टू बैक कृष्णा के ऊपर। मैंने बोला भाई लांदो का हिंदी मतलब होता है कि हाँ तुम अपना गैंग लेकर आना चाहते हो ना, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लाने दो उनको अपना गैंग। एंड ऑल्सो बाइलांदो इज अ सॉन्ग जिसके सिंगर थे एनरिके, हेंस मैं बोला बाइलांदो जैसे एनरिके। अमेजिंग। सुनी मैंने भी लोगों की बकवास, वो जो करे 10 बात पर कभी ना सच बात। 10 बात could again be a reference to 8 different diss tracks जो बियर्ड गैंग ने निकाले कृष्णा के अगेंस्ट, पर अपेरेंटली उन गानों में बियर्ड गैंग ने सच नहीं बताया। जाता था मैं स्कूल हाँ लेके बस पास, अब जहाज में भी बैठूं कभी कभी फर्स्ट क्लास। दिस इज अगेन प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसमें कृष्णा बता रहे कि वो पहले किस लेवल पे थे एंड नाउ वो आज कहाँ पे पहुंच चुके हैं। जज्बात रखे काबू में हाँ, जब मेरे गाने चलाए डीजे वाले बाबू ने हाँ। कृष्णा टॉकिंग अबाउट हाउ ही फेल्ट डीमोटिवेटेड जब क्लब्स में कृष्णा के गाने नहीं बजते थे। गुड़गांव कट्टा बाजू में हाँ। कट्टा इज अ देसी हैंडमेड गन जो हरियाणा में बहुत ज्यादा बिकती है, एंड गुड़गांव जहाँ कृष्णा रहते हैं फॉल्स इन हरियाणा। गुड़गांव कट्टा बाजू में हाँ, थोड़े समझना आवे ताने मारू में क्या। तने मारू में क्या इज अ हरियाणवी सेंटेंस विच मीन्स मेरे पास कट्टा है एंड मैं तेरे को कट्टे से मारूंगा, करेक्ट। साथ ही साथ तुझे समझना है ताने यानी टॉन्ट मारू में क्या, विच मीन्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई टॉन्ट्स। मेरे ताने इतने हाई लेवल के होते हैं दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। ताने इज अ वर्ड प्ले हियर व्हिच इज ब्रिलियंट, अमेजिंग। अंडरग्राउंड जैसे जानू में हाँ। अंडरग्राउंड हिप हॉप मतलब होता है इंडिपेंडेंट या नॉन कमर्शियल हिप हॉप म्यूजिक, एंड देन ही कंपेयर्स इट टू जहन्नम विच इज पाताल लोक। बहुत सारी माइथोलॉजी में लिखा हुआ है कि जो पाताल लोक होता है ना वो जमीन के नीचे होता है, तो अंडरग्राउंड जैसे जहन्नम। बहुत सही यार। हाँ, मैंने दे दिए मौत जैसे कानून है हाँ। कृष्णा अनाउंसेस डेथ सेंटेंसेस टू रैपर्स जैसे वही लॉ या कानून है। और करी मैंने मेहनत करी, मैंने ग्राइंड अप किया डॉलर साइन, तुझे मालूम है ना। कृष्णा ने अपने करियर में इतनी ज्यादा मेहनत करी है कि आज $$ सबको मालूम है, यानी ही रोज टू फेम। साथ ही साथ $$ मालूम है ना brings us to the second person who he has dissed in this track, and that is yes Emiway Bantai। बट इसके आगे वाला जो वर्स आने वाला है that is not directed towards Emiway Bantai, that is directed towards a different rapper। परेशानी हुई इन्हें मुझे देख के, सोचा नहीं इतने लोग भी यहाँ फेक थे। तो इन लाइंस को कृष्णा ने मूफाड़ की तरफ डायरेक्ट किया है। मूफाड़ इन हिज इंटरव्यू विद राज जोन्स स्पोक अबाउट कृष्णा। उन्होंने बोला कि कृष्णा के ट्रैक्स मस्त थे, जो डिस ट्रैक्स उन्होंने एमिवे बंटाई के खिलाफ निकाले थे, बट कृष्णा डिस्ड एमिवे जस्ट फॉर व्यूज। तो इन लाइंस में कृष्णा कह रहे हैं कि मुझे ग्रो होता देखकर इन फेक लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब देख के करेंगे मुझे हेट, ये पर देता नहीं फक जैसे बंदी पहले डेट पे। देता नहीं फक का मतलब होता है आई डोंट केयर। मुझे हेट करेंगे लोग बट आई डोंट केयर। बट देता नहीं फक जैसे बंदी फर्स्ट डेट पर मेक्स देता नहीं फक अ डबल ऑन्टॉन्ड्रे, क्योंकि एक लड़की आपको फर्स्ट डेट पर यू नो हेडस्ट्रॉन्ग मेरा विल नहीं तोड़ा। हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जिद्दी, एंड कृष्णा की जो रैपिंग करने की विल या चाह है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसको कोई अभी तक तोड़ नहीं पाया है। विल नहीं तोड़ा मैंने, चिल में जलाई कोई मिला नहीं बोला हाँ। What a line। मैंने चिलम जलाई मतलब आई स्मोक्ड वीड, कोई मिला नहीं भोला मतलब नो वन इज इनोसेंट इन दिस गेम। साथ ही साथ चिलम इज एसोसिएटेड टू लॉर्ड शिवा, जिनका दूसरा नाम क्या है? एग्जैक्टली भोले। क्रेजी लाइन। कृष्णा कभी किल नहीं होगा, कृष्णा कभी किल नहीं होगा। जस्ट रिमेंबर दिस लाइन,
होल्ड दिस थॉट, इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ सेकंड्स के बाद। नहीं होगा मैरिड टू द गेम, उसका दिल नहीं तोड़ा। मैरिड टू द गेम का मतलब होता है जो चीज आप कर रहे हो उससे पूरी शिद्दत, पूरी डेडिकेशन और पूरे पैशन से करना। साथ ही साथ कृष्णा ने गेम को इस कॉन्टेक्स्ट में हिप हॉप जो उनका गेम है उसको पर्सोनिफाई किया है और बोला है कि आई एम मैरिड टू द गेम एंड मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा। माल में फर्क नच बलिए तूने देखी अभी झलक। पर्सोनिफिकेशन इज अनदर टर्मिनोलॉजी व्हिच मींस जब आप एक नॉन लिविंग थिंग को कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हो एंड देन उसके बारे में बात करते हो। जैसे इस सेंटेंस में गेम यानी हिप हॉप को कृष्णा ने एक गर्लफ्रेंड की तरह पर्सोनिफाई किया है। मतलब अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से शादी ना करो तो उनका दिल टूट जाएगा। सिमिलरली कृष्णा मैरिड टू द गेम एंड अपने गेम का दिल नहीं तोड़ा। I swear, मैं गहरी नींद नहीं सोया, मैंने रखा विश्वास, अपना दीन नहीं खोया। I swear। अब हम वापस जाएंगे उस लाइन पर जिसमें उन्होंने बोला कृष्णा कभी किल नहीं होगा। कृष्णा कभी किल नहीं होगा। एंड लेटर ही सेड कि मैं गहरी नींद नहीं सोया। I swear, मैं गहरी नींद नहीं सोया। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी कृष्णा डाइड व्हाइल ही वाज अस्लीप। वो किसी जंगल में सो रहे थे एंड उन्हें एक जर नामक शिकारी ने हिरन समझकर बाण चला दिए थे। मैंने रखा विश्वास, अपना दीन नहीं खोया। I swear। दीन का मतलब होता है दया या फॉरगिवनेस का भाव। लॉर्ड कृष्णा बिफोर डाइंग फॉरगिव जर जिन्होंने उनपे गलती से बाण चला दिया था। हियर कृष्णा ऑल्सो सेज कि उन्होंने भी रिलेंटलेसली मेहनत करी है विदाउट स्लीपिंग एंड उन्होंने भी अपना दीन कभी नहीं खोया। दिस पार्ट ऑफ द रैप इज प्योर जीनियस एंड हेंस बिकम्स द फर्स्ट हिंदी बार्स ऑन दिस चैनल to receive 3 tings in the most genius way possible. इन्हें चाहिए उस पेड़ का फल जिस पेड़ का सालों ने कभी बीज नहीं बोया। I swear। This line is dedicated to Mufad, claiming that वो कलमकार के साथ associated होना चाहते थे लेकिन उन्होंने आज तक कलमकार के लिए कुछ किया ही नहीं। That's why कृष्णा is saying कि वो उस पेड़ का फल चाहते थे जिस पेड़ का बीज उन्होंने बोया ही नहीं। सुना मैंने मुझसे ये वार चाहते, सुना मुझसे ये वॉर चाहते मतलब I heard they want to fight। Also हिंदी में वार means attack या प्रहार करना। सुना मैंने मुझसे ये वार चाहते, बात कर लोडू कभी घर से तू बाहर आके। मुफाड़ का इंटरव्यू जो था राज जोन्स के साथ वो हुआ था मुफाड़ के घर पर। तो कृष्णा कह रहे हैं कि इफ यू वांट मी टू यार ये छोटे-छोटे चीजों को भी कृष्णा ने उठाया है। दिस इज अ गुड थिंग। परिवार वाले सुनहरे रंग के जल परिवार वाले। जनरली रफ्तार एड्रेसेस कलमकार एज हिज परिवार। तो इसमें कृष्णा कह रहे हैं कि मुफाड़ की जली है कि वो कलमकार का पार्ट नहीं बन पाए। रफ्तार ने उनको कलमकार में ऐड नहीं किया एंड उनको हासिल पे भी नहीं बुलाया। एंड देन कृष्णा मेक्स फन ऑफ मुफाड़'s हेयर स्टाइल जो उन्होंने हैप्पी दिवाला रावण में बनाए हुए थे। ऑल्सो रिमेंबर हाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेक डाउन मैंने बोला था कि कृष्णा अपने ओपोनेंट के फ्लो में ही उनको डिस करते हैं। हियर्स द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दैट। ये था मुफाड़ का फ्लो। की नस्ल वाले इन्हें की फुकती मुझसे इन्हें बोलो मां की कसम खा ले हर राम के हजम मुझे होते नहीं वाले महाराज हिंदी में एक बाकी नकल सारे हसल वाले। एंड दिस वाज द फ्लो ऑफ द वर्ड्स ही गॉट डिस्ड इन। सुना मैंने मुझसे ये बात चाहते, बात कर लोडू कभी घर से तू बाहर आके। इनकी जली बनना पाए परिवार वाले सुनहरे रंग के जल परिवार वाले। डू यू थिंक इट इज सिमिलर? आई पर्सनली थिंक सो। महाराज हिंदी में एक बाकी नकल सारे हसल वाले। सुनहरे रंग के जल परिवार वाले। टू गुड। मेरी तरफ भेज सब तू, पर बात करूं तेरा सब मैं। मेरी तरफ भेज सब यानी सबलिमिनल डिस। मुफाड़ ने अपने हैप्पी दिवाला डिस में कृष्णा को भी सबलिमिनली डिस किया था। सिंदूर से खींचेंगे रेड लाइन, आओ जरा बैठे स्टूडियो में दोनों 24 घंटे डेडलाइन। एक तरफ तू एक तरफ मैं ही मैं, महाराज ने उधेड़ दिया सुबह होगी हेडलाइन। कृष्णा कह रहे हैं कि तू अगर मेरी तरफ सबलिमिनल डिस भेजेगा तो मैं तेरा सब यानी एवरीथिंग एंड सब यानी सब्सक्राइबर्स काउंट बर्बाद कर दूंगा। मैं कोई लड़का नहीं हल्का, मैं लड़का नहीं कल का, मैं लड़का जो पड़ा भारी 12 वर्ष से। कृष्णा इज वार्निंग मुफाड़ सेइंग कि वो 12 साल से सीन में हैं तो इनको हल्के में मत लो। देखो 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 भागे डर से, देखो 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 वहाँ के तर से। जब 2009 में कर रहा था क्लब शो में, तब तो बताओ भाई आप किधर थे। Here Krishna talks about doing live shows since 2009 and then वो मुफाड़ से पूछ रहे हैं कि उस टाइम मुफाड़ क्या कर रहे थे। Every time anyone says 2009 and rap in the same sentence, it reminds me of a very popular Pakistani rap duo. कमेंट करके बता सकते हो किसकी बात चल रही है यहाँ पे? मैं ही वो जिसने सब जला डाला, कब्रिस्तान में तेरा मकबरा डाला। रैपिंग का तूने हक गवा डाला, मैंने हिंदुस्तान में फिर से बस बना डाला। Yet another example of dissing your opponent using their own flow. MEV के ट्रैक खत्म में एक पार्ट था। मैंने पूरा सीन बना डाला, तेरे जैसे चले को सिंग ना डाला, हिप हॉप में आ रहा था भाग भगा डाला। And Krishna here uses that same flow to diss MEV. मैं ही वो जिसने सब जला डाला, कब्रिस्तान में तेरा मकबरा डाला। रैपिंग का तूने हक गवा डाला, मैंने हिंदुस्तान में फिर से बस बना डाला। And this is not the first time that he has pulled it off. जो भी तेरे पीछे भगा उसमें नहीं बोला फट फट रुकने को।
दिस इज यार गुड पॉइंट है, मतलब अच्छा काम कर रहा है कृष्णा, उन्हीं की जैसे रैप करके उनके गेस्ट Krishna claims that he is the one who ended Emiway एंड उन डिसेस के बाद एमिवे ने अपने आप को रैपर या बीफ रैपर बोलने का हक जो था वो गवा दिया है। डाला मैंने हिंदुस्तान में फिर से बस बना डाला, यानी कृष्णा ही लेकर आए रैप को ट्रेंड पे। ये कहाँ सुना है मैंने? हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा। अगेन यूजिंग एमिवेज लाइन, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला ऑन हिमसेल्फ। हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, वाओ अमेजिंग। में आ रहा था भग भगा डाला, यूट्यूब को मैंने पॉर्न हब बना डाला। देख कौन आया वापस, अब छोटे कलम करना जाया कागज अब। देख कौन आया वापस कृष्णा के गाने का नाम है जो उन्होंने 2-2.5 साल पहले रिलीज किया था। देख कौन आया वापस, it's time for the show। देख कौन आया वापस, you better get to know। Also he moves on and asks Emiway to stop writing because Emiway apparently is just wasting paper by writing lyrics on them. मेरे जैसा बनना पाया गायक, जल लाया पाया जैसे लाया राइट अब, why you quiet, talk a little bit more। Here is a mandatory 5-syllable rhyme yet again. Krishna has made it a habit to include these multis in his songs. मेरे जैसा बनना पाया गायक, जल लाया पाया। Jalaya fire is just 2 words, but just look at the depth of it. Jalaya fire simply means I set the fire. It also means Jal Laya fire, yani water brought fire, which is an oxymoronic phrase. साफ करूं कानों को रैपिंग की बाइयों, फुटपाथ पे गाड़ी चला दूं मैं भाइयों। Now what is an oxymoron? It is a combination of 2 words that are opposite to each other. For example, अगर मैं बोलूं violent Gandhi, it is an oxymoron because Gandhi was a huge proponent of non-violence and गांधी के साथ मैंने violent word use किया, so that is an oxymoron. I hope आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह water and fire are opposite words, making Jal Laya fire an oxymoron. जल लाया पाया जैसे लाया राइट अब। Right means दंगे and how दंगों के टाइम पर पहले बसेस में आग लगाई जाती है एंड देन फायर की वजह से जल लाना पड़ता है, फायर को बुझाने के लिए जल लाना पड़ता है एंड दैट्स व्हाई जल लाया fire. गायक जल लाया पाया जैसे लाया राइट अब, why you quiet, talk a little bit more। And notice how he transitions from Hindi to English while he's maintaining those 5-syllable rhymes. ये smooth transition मुझे एक और diss track याद दिलाता है। भाई ने कमाल दे दिया आइंदा मिसाल, और आइंदा के बाद नहीं उठाएंगे सवाल, बेटा आएंगे अटैक मेरे फैन संभाल। Amazing stuff. Quiet, talk a little bit more। I'm from the land of the militant war। Krishna is a Kashmiri Pandit and Kashmir has a lot of militants. Militants वो citizens होते हैं जो अपने goals या objectives को पाने के लिए एक वायलेंट रास्ता चूज करते हैं। बहुत सारे केसेस में मिलिटेंट्स को टेररिस्ट भी घोषित कर दिया जाता है। कृष्णा ने अपनी स्कूलिंग साउथ लंदन में करी है एंड ही सेज दैट ही किल्स इट विद हिज बार्स यानी लिरिक्स। ओके, मिसिंग द पॉइंट इन इंग्लिश मीन्स तू असली मुद्दा समझ नहीं रहा है। He directs it to Mufad and then later compares it to Egyptian pyramids, missing the point. So कहा जाता है कि इजिप्शियन पिरामिड्स के ऊपर एक कैपस्टोन लगा होता था जो कि पिरामिड्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से पिरामिड्स अपना पर्पस सर्व करते थे। अब वो कौन सा पर्पस था उस पर बहुत सारी थ्योरीज है, इंक्लूडिंग एलियन कम्युनिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, बट द पॉइंट इज कि अब जब कैपस्टोन मिसिंग है इजिप्शियन पिरामिड से तो it has become a mere showpiece and it has missed the point of why it was constructed in the first place. Did you notice how he compared missing the point to Egyptian pyramids? Absolutely brilliant. Mufad recently unfollowed artists on Instagram. Mufad ने अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए ये बोला था कि उनका लेबल का डिसीजन है कि वो किसी और आर्टिस्ट को फॉलो नहीं कर सकते, बट हियर कृष्णा सेज कि Mufad की ईगो इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये किसी को फॉलो बैक नहीं करते। बैकस्टैप करे कभी टैग न करे। बैकस्टैप का मतलब होता है धोखा देना, रेफरिंग टू हाउ Mufad dissed रफ्तार who used to consider his elder brother. कभी टैग न करे इसीलिए इनके साथ सैया डैब न करे। सैया संग डैब was a song from Raftar's previous album जिसमें Mufad ने भी फीचर किया था, and Mufad also used this सैया संग डैब reference to diss on Raftar in his track Happy Diwala Ravan. कोई किसी का सगा नहीं संग डैब करे सैया को जब सजी नहीं बेगानी। And now this is the second time when सैया संग
dab is being used to diss a rapper. कभी टैग न करे इसीलिए इनके साथ सही डैब न करे. Krishna says कि Mufad backstabber है and इसलिए Raftaar did not collaborate with Mufad after Saiya sung dab. लाया मैं फायर जैसे शबाना आजमी इसलिए गाने सुन के चले सारे आदमी. शबाना आजमी is a Bollywood actress and उन्होंने एक मूवी करी थी named Fire, ठीक है. तो उसमें 2 अनमैरिड वुमेन की लेस्बियन रिलेशनशिप की स्टोरी दिखाई गई थी एंड दिखाया गया था कि हाउ द हस्बैंड्स आर एब्सोल्युटली पिस्ड विद दीज वुमेन फॉर दिस एक्ट दैट दे हैव कंडक्टेड. हेंस इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं लाया फायर जैसे शबाना आजमी एंड इसीलिए जले सारे आदमी रेफरिंग टू द हस्बैंड इन द मूवी फायर. कृष्णा था यहाँ बेटा तुमसे पहले और कृष्णा हो गया तुम्हारे बाद भी. जो लॉर्ड कृष्णा है ना, ही वॉज प्रेजेंट बिफोर एंड आफ्टर महाभारत. सिमिलरली कृष्णा भी एमिवे मूफाड बियर्ड गैंग से पहले हिप हॉप में थे एंड कृष्णा बोल रहे हैं कि वो एमिवे मूफाड और बियर्ड गैंग के बाद भी हिप हॉप में रहेंगे. एंड विद दैट द ब्रेकडाउन इज ओवर एंड द फाइनल स्कोर इज What a start to the new year. मैंने अपनी संडे वाली वीडियो में बोला था कि 2020 will see a lot more disses and some high profile beef and Monday को ये गाना ड्रॉप हो गया. Let's see if Mufad responds to this track or not. My prediction, he surely will because he's yet another true beef rapper in the Indian scene. So the Krishna versus Mufad beef has started and let me tell you, मैं दोनों की ही साइड से आपको स्टोरी बताने वाला हूँ. मैं ना कृष्णा की साइड से हूँ ना मैं Mufad की साइड से हूँ. मैं हैशटैग इम्प्लांट्स है क्या भी बोलूँगा और साथ ही साथ गरीब के साथ कोलैब भी करूँगा बिकॉज वी आर हियर टू हैव फन, वी आर नॉट हियर टू एंड करियर्स. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइज एंड विद दैट इट्स टाइम टू एंड द वीडियो. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो डू चेक आउट माई मर्च. ओके गाइज, सो दिस इज द वीडियो. और जो बातें उसने की हैं वो आई गेस मुझे 20% भी नहीं पता था इस सॉन्ग का. जो रेफरेंस कृष्ण ने यूज़ किए हैं, इट्स समथिंग यार. कृष्ण पता नहीं कैसी चीज़ें यूज़ करता है. लाइक उसने जैसे कृष्णा के बारे में बात की थी, जैसे उसके बाद लास्ट में जो बात की थी, कृष्ण तुमसे पहले भी था और तुम्हारे बाद भी रहेगा, और हसल की बात की नो डाउट. और बियर गैंग आई गेस यही नाम है उनके अगेंस्ट उनकी मतलब कोई लड़ाई हुई थी, उसका मुझे नहीं पता था कि ये रैप उनके अगेंस्ट भी था. और एमीवे के स्टाइल में ही जवाब दिया और इसके बाद मफाद को भी इसी तरह दिया. दिस मेक कृष्णा यूनिक रैपर. एंड रोहन ने जिस तरह यार ब्रेक डाउन किया है इस वीडियो को, बहुत ही फिट किया है और हर एक पॉइंट को पकड़ा है. हालांकि ये 3 मिनट का रैप था एंड आई थॉट कि 10 मिनट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, बट नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे. एंड जिस तरह रोहन ने डिटेल में बताया है, बहुत ही फिट. और इवन शबाना आजमी जो थी उनके बारे में बता दिया है कि क्या सीन है और ये क्यों यूज़ हुआ है, और इसके बाद इंग्लिश रैप में जो इन्होंने राइमिंग यूज़ किया वगैरह. और यार स्टार्ट में जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाई थी कृष्णा और मफाद की, लाइक मफाद ने ये लिखा था कि हैप्पी दिवाला रावण इज़ नॉट ए डिस सॉन्ग, और फिर इट्स अ डांस सॉन्ग यही लिखा था. और इसके बाद वो डिस सॉन्ग निकला. और इसके बाद जब कृष्णा ने इंस्टा पे पोस्ट अपलोड की थी और इसमें उसने भी यही कहा था कि दिस इज़ नॉट अ डिस, इसी तरह कुछ था. और कैपिटल लेटर को जब हम मिला देते थे तो उसे डिस बनता था. सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी मुझे कृष्णा की. बहुत मतलब उसमें भी वो खेल गए हैं, लाइक इंस्टा पोस्ट पे भी वो खेल गए हैं. और इसके बाद जिस तरह उनने सिर्फ 3 मिनट की सिर्फ होती रैप था एंड उसको जिस तरह उसने गाया लग रहा बहुत सिंपल था, लेकिन जो अंदर बातें थी वो बहुत ज़्यादा डीप थी. स्टार्ट उनने जैसे हसल से किया और इसके बाद बियर गैंग के हवाले से बात की, लाइक मैं उनसे नहीं डरा लेके आओ गैंग, और अंडरग्राउंड के बारे में बात किया. और इसके बाद कृष्णा जो लॉर्ड कृष्णा उसके बारे में उन्होंने बात की है कि कैसे हुआ था और ये सब कुछ, और फॉलो अनफॉलो वाला सीन वो वाला ऐसा उसके बारे में बात कर दी थी कि मफाद की ईगो है. और सैया डेब वाली जो सॉन्ग उन मफाद ने रफ्तार के साथ किया था. और इवन उन्होंने ये बात भी कही थी कि रफ्तार ने उन्हें बाइक कहा था और उन्हें ये सिला दिया है रफ्तार को, मफाद की बात कर रहा था. सो ये चीज़. और इसके बाद यार एमीवे को जिस तरह उन्होंने अपनी ही वर्ड्स में जिस तरह एमीवे ने वो एक गाना गाया, एक गाना था, एक डिस था एमीवे का, और मैंने वो नहीं सुना. सो उसका जवाब भी दिया है इन्होंने. सो हालांकि 3 मिनट में इसने पूरा मैसेज कन्वे कर दिया है मफाद और एमीवे को, और इवन बियर गैंग के अगेंस्ट भी बातें कर दी हैं. सो मैं बियर गैंग के अगेंस्ट वाली जो स्टोरी है रोहन की उस पर भी रिएक्ट करूँगा कि वो क्या सीन हुआ था एंड क्यों उनके अगेंस्ट डिस हुआ था. और इवन उसमें ये बात भी हुई थी कि उस रैप में ये था कि हम कृष्णा को पकड़ेंगे और मारेंगे, और ये कृष्णा ने मैसेज किया था कि आ जाओ किधर, और मतलब आ जाओ मैं इधर ही हूँ. और इसके बाद उन्होंने यार एक और बात, वो पिस्टल वाली जो बात हुई थी
वो भी उन्हें एक्सप्लेन करती। सो यार रैप में बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, हालांकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसमें इतना कुछ होगा। सो नो डाउट कृष्णा इज़ लिरिकली जीनियस, जिस तरह वो लिखता है कमाल, और जिस तरह वो रेफरेंस यूज़ करता है, और जिस तरह जैसे उनने शबाना आज़मी का जो पॉइंट यूज़ किया, रेफरेंस यूज़ किया था, और इसके बाद 2-3 और जो यूज़ किए थे लाइक फायर वाला, वो जल लाया फायर, इस तरह कुछ था, और इसके बाद इसी तरह के और रेफरेंस। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फिट थी कृष्णा की। सो कृष्णा इज़ जीनियस नो डाउट, एंड इसके बाद आई गेस कोई भी कृष्णा के अगेंस्ट डिस नहीं करेगा तो सोच समझ के डिस करना पड़ेगा उसे, क्योंकि फिर कृष्णा ऐसा मतलब उनके अगेंस्ट इस तरह का डिस रिलीज करेगा कि वो आंसर नहीं दे पाएंगे कि क्या करूँ इसका। क्योंकि वो जिस तरह लिखते हैं कमाल का लिखते हैं, जिस तरह उसकी लिरिक्स होती है, जिस तरह उसका रेफरेंस होता है, उस तरह लिखना बहुत ही मुश्किल है। सो गाइस दिस इज़ दी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।